हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अनफोल्ड इंडिया। नाउ दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि जो चंद्रयान 3 है वो अर्थ की ऑर्बिट को छोड़ चुका है और मून की तरफ वो जा रहा है। नाउ 5 अगस्त का वो दिन होगा जब मून की ऑर्बिट में हमारा चंद्रयान 3 प्रवेश करेगा। नाउ इसमें अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो जो चंद्रयान 3 है वो मिशन फेल हो सकता है। ना मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये इंडिया टुडे का आर्टिकल कि चंद्रयान 3 मिशन कुड बी डिक्लेयर्ड एज फेल्ड इफ। नाउ क्या है वो इफ, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू अनफोल्ड इंडिया और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। नाउ जो चंद्रयान 3 है वो जैसे ही मून की ऑर्बिट में प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले तो उसकी स्पीड को कम करना बहुत ज़रूरी है। नाउ जिस स्पीड से चंद्रयान 3 अभी मूव कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है और जो मून की ग्रेविटेशनल पुल है वो अर्थ के कंपैरिजन में सिर्फ 1/6 है, तो हमको सबसे पहले तो स्पीड कम करना पड़ेगा। नाउ जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो चंद्रयान 3 है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है और उसमें जो फ्यूल है वो लिमिटेड क्वांटिटी का ही भरा गया है ताकि जो वेट है वो बहुत ज़्यादा ना हो पाए। नाउ ऑलरेडी बहुत सारा फ्यूल जो है वो ख़त्म हो चुका है जो 5 बार अर्थ का चक्कर लगाने में। उसके साथ साथ जैसे ही प्रवेश करेगा मून के ऑर्बिट में तो हमको और एक्स्ट्रा फ्यूल देना पड़ेगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फ्यूल है वो कम क्वांटिटी में ही है और हमको फ्यूल को बचा के भी रखना है ताकि जब लैंडिंग फेज होगा उस समय जो बूस्टर्स हैं, जो थ्रस्टर्स हैं, उनको फ्यूल चाहिए ही होगा, वरना जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी और सॉफ्ट लैंडिंग की जगह हार्ड लैंडिंग हो जाएगी और पिछले बार जो चंद्रयान 2 के साथ हुआ था वैसा ही कुछ खेल हो जाएगा चंद्रयान 3 के साथ। ना सिर्फ 5 बार जो है जो मून का चक्कर लगाएगा चंद्रयान 3, उसके बाद जो धीरे धीरे स्पीड को कम करते हुए चंद्रयान 3 फाइनली 23 अगस्त को जो है लैंड करेगा मून पे। नाउ ये सब जो कैलकुलेटेड रिस्क हैं वो इसरो को पता है और तभी जो है हम स्पेस सुपर पावर बनने की प्रयास कर रहे हैं, अमेरिका, रशिया और अब जो उभरता हुआ स्पेस पावर है चाइना के साथ। नाउ मून पे जो लैंडिंग है वो बहुत ही मुश्किल है और इसरो ने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क भी लिया है। दरअसल हम मून के जो है साउथ पोल पे लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि किसी ने ट्राई नहीं किया है। जो अमेरिका है उस और जो भी बाकी सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने चांद पर कोई भी रोवर उतारा है उस सब के सब साउथ पोल पे उतारा गया है। दरअसल जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ठंडा है, तो जो बहुत सारे सेंसर्स हैं, इक्विपमेंट है वो काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो हमारी इसरो है उसका काम ही है दुनिया को चौंका देना और अनोखे से अनोखा काम करके दिखाना। नाउ जो हमने चांद पे पानी की भी खोज की थी तो वो चंद्रयान 1 मिशन में था और चंद्रयान 2 मिशन हमारा 95% ही सक्सेसफुल हो पाया था। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो चंद्रयान 3 मिशन है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो पाएगा। ना जो इसरो है वो आपको पता ही होगा कि इसरो जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि जो चंद्रयान 3 है वो इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी सक्सेस लेके आएगा और इसके बाद जो इंडिया है वो फोर्थ ऐसा पावर बन जाएगा जिसने चांद पर कोई ना कोई रोवर उतारा है। ना रोवर उतारने के बाद बहुत सारी एक्सपेरिमेंट करेगा और उससे हम फाइनली ये पता लगाने में कामयाब हो पाएंगे कि जो मून है वो आखिर उसका फॉर्मेशन हुआ कैसे और मून पे आखिर वाटर है तो है फॉर्म में है और जो मून है वहाँ पे जो मिनरल्स हैं वो सब भी पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। तो देखते हैं कि क्या जो चंद्रयान 3 है वो सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। लेकिन मैं मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।